और चलिए अब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करेंगे। बड़ी खबर सुकमा से आ रही है। हिडमा के गांव में नक्सलियों की काराना करतूत सामने आई है। पुवर्ती गांव में नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या कर दी है और मुखबिरी के शक में ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया है। धारदार हथियार से गला रेत कर ग्रामीण की हत्या की है और 10 से 15 नक्सलियों ने वारदात को अंजाम दिया है। मामला दर्ज कर लिया गया। सुरक्षा बलों ने अब इस पूरे मामले में देखिए जांच भी शुरू कर दी है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी सलीम शेख हमारे साथ जुड़ गए। सलीम, क्या कुछ अपडेट? माओवादियों ने बीती रात हिडमा के गांव पुवर्ती में एक ग्रामीण की हत्या कर दी है। मुखबिर का शक बताया जा रहा है। हालांकि किसी तरह के कोई पर्चा मौके पर बरामद नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस सूत्रों के अनुसार ये जानकारी मिल के आई है कि हाल फिलहाल में जो इलाके में सुरक्षा बलों द्वारा विकास कार्य किया गया था, उसमें ग्रामीण द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया है। और ग्रामीण जो मृतक है वो गांव का पटेल है, नाम बोडको रामा बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है, क्योंकि मौके पर अभी तक पहुंच नहीं पाए और लगातार जो नक्सली शामिल थे। और इस घटना को अंजाम देने में करीब 10 से 15 नक्सली शामिल थे और देर रात की यह घटना बताई जा रही है। धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या की गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम आपका जानकारी के लिए। तो बता दें, मुखबिरी के शक में ग्रामीण की हत्या की गई है। तो काराना करतूत यहां पर नक्सलियों के एक बार फिर से सामने निकल कर आई है। और चलिए इन्हीं खबरों को विस्तार से देखेंगे। कुख्यात नक्सली हिडमा की नई तस्वीर। जी हां, 25 साल के बाद मारवी हिडमा की नई तस्वीर सामने आई है। 1 करोड़ का इनामी नक्सली ये हिडमा है। तो काले ड्रेस में ऑटोमेटिक हथियार के साथ ये नजर आ रहा है और सुरक्षा बलों को लंबे समय से हिडमा की तलाश भी है। तो देखिए, नक्सल वारदातें कई बड़ी हुई हैं छत्तीसगढ़ में और कई बड़ी नक्सल वारदातों में ये शामिल रहा और लंबे समय से इसकी तलाश की जा रही है। तो देखिए, बड़ी अपडेट ये है कि कुख्यात नक्सली हिडमा की ताजा तस्वीर सामने निकल कर आई है, जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और 25 साल के बाद ये तस्वीर आई है। तो बता दें कि 1 करोड़ का इनाम हिडमा पर है और काले रंग के कपड़ों में इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा। तो ऑटोमेटिक हथियार इसके हाथ में है और आपको बता दें कि सुरक्षा बलों को लंबे समय से हिडमा की तलाश है। तलाश अभी तक हालांकि अधूरी है। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में जो बड़े बड़े नक्सल हमले हुए हैं उसमें ये शामिल रहा है और बड़े बड़े नक्सली हमलों का ये मास्टरमाइंड भी रहा है। तो ये खूंखार नक्सली हिडमा कौन है, ये भी हम आपको बता रहे हैं कि हमले में देखिए 27 लोगों की जान चली गई थी जो हमला हुआ था। तो कई बड़े नक्सली जो हमले हुए उसमें ये शामिल रहा है। और चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। नीलेश, देखिए, हिडमा जो कि छत्तीसगढ़ में कई बड़ी नक्सल वारदातों में शामिल रहा है, मास्टरमाइंड रहा है और उसकी अब ताजा तस्वीर सामने निकल कर आई है। बिल्कुल ऋतु, ज्यादातर हिडमा के नक्सल गतिविधियों में और बड़ी घटनाओं की संलिप्तता की बात करें तो छत्तीसगढ़ में पिछले 15 से 20 सालों में जितनी भी बड़ी वारदातें हुई हैं जिसमें कि सुरक्षा बल के जवानों को नुकसान पहुंचा है, बड़ी पैमाने पे नुकसान पहुंचा है, उस सबका मास्टरमाइंड या फिर कहें कि उन हमलों का नेतृत्व कर्ताओं में शामिल रहने वालों में हिडमा का भी नाम है। चाहे वो ताड़मेटला की घटना हो जिसमें 76 जवान शहीद हो गए हों, या फिर इसके बाद लगातार जितनी भी घटनाएं हुई हों, और जो अंतिम एक मामला मैं बता रहा हूं जिसमें बड़ा अंजाम नक्सलियों ने दिया था, जिसमें सुरक्षा बलों को बड़ा नुकसान हुआ था, जो टेकलगुड़म में साल 2022 में माफ करिएगा साल 2021 के अप्रैल महीने में एक घटना हुई थी, जिसमें हिडमा के इनपुट पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था बीजापुर के टेकलगुड़म और आसपास के गांवों में। और पूरा पुख्ता इनपुट था। और फिर उसके बाद जब जवान वहां पर ऑपरेशन के लिए निकले तो हिडमा जहां पर पिन पॉइंट लोकेशन था वहां पर नहीं मिला और जवान वापस लौटने लगे और उसी दरमियान टेकलगुड़म के गांव में एम्बुश लगाकर जवानों पर हमला किया गया और उसके में 21 जवान जो है वो शहीद हो गए थे। उस घटना के बाद हिडमा की क्रूरता और उसकी सैन्य जो रणनीति है उसकी काफी चर्चा हुई, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि खुद हिडमा ने अपने वहां होने का जो इनपुट था वो लीक करवाया था ताकि जवान ऑपरेशन के लिए निकले और उसके बाद वहां किस तरह से फंसाना है जवानों को वापसी में जब वो नहीं मिलेंगे, इसकी पूरी रणनीति जो है साजिश हिडमा ने रची थी और उसके बाद बड़ी घटना को अंजाम भी दिया था। लेकिन अब ये सब सारी बातें पुरानी हो गई हैं। नई बात यह है कि लगातार सुरक्षा बल के जवान जो हैं वो नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं और बड़े बड़े ऑपरेशन में बड़ी बड़ी सफलता भी हासिल कर रहे हैं। हिडमा की जो ये ताजा तस्वीर आई है ये जरूर थोड़ी सी पुरानी है बताई जा रही है, क्योंकि ये भी हिडमा जो है वो यंग ही नजर आ रहा है।
एक और तस्वीर थी पुरानी जिसमें वो बिल्कुल। टोपी तो लगाए ये नजर आता था। फिलहाल 25 टीवी साल बाद स्क्रीन एक पर नई हम तस्वीर दर्शकों को जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ताजा तस्वीरें। नीलेश, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी, कुछ और बड़ी खबरें अपडेट करवा दे। देखिए, अब सवाल उठता यह है कि आखिर 50 साल का कुख्यात नक्सली माड़वी हिड़मा दिखता कैसा होगा? क्या हिड़मा के चेहरे पर दाढ़ी होगी? नक्सली हिड़मा का चेहरा आखिर कैसा होगा? ऐसे कई सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। तो हम आपको बताते हैं कि नक्सली माड़वी हिड़मा कुछ इस तरह का दिखता होगा। ये तस्वीर AI जनरेटेड है। करीब 50 साल का हिड़मा अब ऐसा ही दिखता होगा। हम आपको फिर से बता दें कि ये AI तस्वीर है। और ये देखिए, 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर नक्सली हिड़मा की असली तस्वीर, जो कि आपको दिखा रहे हैं 25 साल के बाद ये तस्वीर सामने निकल कर आई है। वही दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, AI जनरेटेड तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी नीलेश हमारे साथ लगातार बने हुए। नीलेश, देखिए ये जो तस्वीर आई है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि तस्वीर जरूर 25 साल के बाद आई है, लेकिन ये तस्वीर पुरानी हो सकती है। अब यही सवाल है कि अब हिड़मा कैसा दिखता होगा? बिल्कुल, देखिए जो सुरक्षा एजेंसियां जो हैं, सुरक्षा बल की जो एजेंसियां हैं, खुफिया तंत्र हैं, इन सारी लोगों के पास जो इनपुट है उसके मुताबिक वर्तमान में हिड़मा की उम्र लगभग 48 से 49 साल या अधिकतम 50 साल के आसपास की होगी। और इससे पहले जब बताया जा रहा है कि 18-19 साल की एज में ही हिड़मा ने नक्सल संगठन को के सैन्य जो विंग है उसको ज्वाइन कर लिया था। और यानी कि जो तस्वीरें बंदूक के साथ एक पहली सोशल मीडिया पर पहले भी मिल जाएंगी, गूगल करने पर मिल जाएंगी, वो तस्वीर थी एक टोपी लगाया हुआ हिड़मा जो कि बहुत यंग दिख रहा है। और अब 25 साल के बाद वो तस्वीर 25 साल पहले सामने आई थी, और अब एक नई तस्वीर जो हमारी स्क्रीन पर नजर आ रही है जिसमें भी हिड़मा फुल फ्रेम में जो यंग दिख रहा है वो तस्वीर है। लेकिन वर्तमान में क्या स्थिति होगी, ये AI जो आज स्वाभाविक सी बात है कि कार्य तकनीक बढ़ गई, तो उसके हिसाब से जो तस्वीर आ रही है। लेकिन मैं जो ऋतु कह रहा था कि लगातार इस तरह के जो इनपुट लगातार मिलते जा रहे हैं सुरक्षा बल की एजेंसियों के पास, तो हिड़मा खूंखार नक्सली रहा है, कई सारी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है, बहुत बड़े नुकसान सुरक्षा बल के जवानों को और इंसानियत को भी पहुंचाया है। कई सारे मामलों में जो है आदिवासियों के ऊपर भी कई घटनाएं हुई, चाहे ID ब्लास्ट में उनके पैर चले गए हों, जान चली गई हो, या फिर अलग अलग घटनाओं में आदिवासियों को निशाना भी बनाया गया हो स्थानीय, उसमें भी कहीं ना कहीं इसकी संलिप्तता मानी जाती रही है। तो ऐसे में इंसानियत के लिए भी खतरनाक है ये व्यक्ति। लेकिन अब जो है वो नए तरीके से ऑपरेशन लॉन्च किए जा रहे हैं और लगातार सफलता मिल रही है। और अभी भी जो छत्तीसगढ़ में एक ऑपरेशन चल रहा है 5 जून या उससे पहले से नेशनल पार्क एरिया में, कहा यही जा रहा है कि हिड़मा और कुछ और पापा राव जैसे जो बड़े लीडर हैं उनकी मौजूदगी की सूचना मिली है और उस पर ही ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, जिसमें 3 दिनों में 7 माओवादियों को मार गिराया गया है। 2 माओवादियों की शिनाख्त कर ली गई है, जिसमें से एक सेंट्रल कमेटी मेंबर सुधाकर और दूसरा तेलंगाना राज्य स्टेट का जो प्रभारी था नक्सलियों का भास्कर, उसके 100 की पहचान भी कर ली गई है। बाकी 5 भी बड़े कैडर बताए जा रहे हैं और ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। तो इससे ये तय है कि अब जो इसकी खूंखारता थी या जो इसकी एक तरह से जो छुप कर वार करने की जो रणनीति थी, वो सारी पुरानी बातें हो गई हैं। अब नए तरीके से इसको ट्रेस किया जा रहा है और लगातार घेरा जा रहा है। चाहे केरेगुट्टा की पहाड़ियों पर घेरा गया था, वहां से जरूर बचकर निकला। फिर बताया जा रहा है कि एक मीटिंग जो है वो होने वाली थी अबूझमाड़ के जंगलों में इसी 5 से 10 जून के बीच में, 5 से 15 जून के बीच में। लेकिन लगातार फोर्स का दबाव उस इलाके में लगातार रहा। बसव राजू को मारा गया वहां पर, जो नक्सली चीफ था। तो उसके बाद से वो मीटिंग नेशनल पार्क एरिया कमेटी में बुलाई गई थी, क्योंकि नेशनल पार्क एरिया कमेटी में फोर्स की जो है अभी कैंप नहीं लगे हैं और उसी इनपुट लेकिन फोर्स को मिल गया और लगातार घेरे हुए हैं। तो अब ये भी कभी भी सूचना आ सकती है कि हिड़मा को लेकर भी बड़ी जानकारी आ सकती है या और बड़े नेताओं को लेकर बड़ी जानकारी आ सकती है जो नक्सल लीडर हैं, कि उनको फोर्स ने घेर कर रखा हुआ है। बिल्कुल, तो बड़े कैडर के नक्सलियों को लेकर भी जानकारी आ सकती है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है उसमें सफलता भी मिल रही है। पहले बसव राजू, फिर सुधाकर, फिर भास्कर, अब हिड़मा को लेकर भी तलाश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे सुकमा से बड़ी खबर, जहां हिड़मा के गांव में नक्सलियों की काराना करतूत सामने आई है। पुवर्ती गांव में नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या की है और मुखबिरी के शक में ग्रामीण को मौत के घाट उतारा है। धारदार हथियार से गला रेत कर ग्रामीण की हत्या की गई है और 10 से 15 नक्सलियों ने वारदात को अंजाम दिया है। तो देखिए, मामला दर्ज कर लिया गया है। और आपको एक बार फिर से बता दें कि हिड़मा का गांव है जहां पर नक्सलियों की एक काराना करतूत सामने निकल कर आई है। पुवर्ती गांव जहां पर ग्रामीण की हत्या कर दी गई है और मुखबिरी के शक में इस घटना को अंजाम दिया गया। और इसके पहले भी हम लगातार देखते रहे कि मुखबिरी के शक में कई ग्रामीणों की हत्या नक्सली कर चुके हैं।
बढ़ते आगे, बीजापुर जिले के नेशनल पार्क एरिया में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बल के ऑपरेशन को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनवाते हैं। ये नेशनल पार्क का एरिया है बीजापुर का और डीआरजी के जवान हैं और ये सर्च ऑपरेशन अनवरत जारी है। 5 तारीख से पहले से ही लॉन्च हो चुका था। तो 5 तारीख को पहला एक बड़ी उपलब्धि जवानों को मिली है। एक सीसी मेंबर यूटिलाइज किया गया उस दिन। दूसरे दिन जो तेलंगाना जोनल कमेटी का मेंबर है, स्पेशल जोनल कमेटी का, वो भी मारा गया और अभी आज 5 और डेड बॉडी वहाँ से रिकवर किए गए हैं। ये सभी वर्दीधारी हथियारधारी नक्सली हैं जिन्होंने बहुत से आतंक फैलाए हैं, बहुत से लोगों की हत्याएं की हैं, परंतु अभी भी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों ही किसी भी तरह की बातचीत माओवादियों से करने के लिए तैयार हैं। अगर माओवादी बातचीत करें तो ज़रूर हो सकता है। सबसे अपील है कि मुख्यधारा में आएँ, सबसे अपील है कि पुनर्वास करें। बहुत अच्छी पुनर्वास नीति के साथ विष्णुदेव जी की सरकार माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में काम कर रही है।